भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ईश्वर से हम प्रार्थना करते हुए कि हे ईश्वर हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करो, ऐसी प्रार्थना करते हुए जो पिछले सत्र में पढ़ रहे थे कि विद्यार्थियों को आचार्य के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, उस विषय को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि पहले हमने देखा था कि विद्यार्थियों को मिथ्या छोड़ करके सदा सत्य बोलना चाहिए, सरल रहना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, आज्ञा पालन करना चाहिए, मनमानी नहीं करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, और फिर अध्यापक से, आचार्य से नीचे आसन पर बैठना चाहिए, उनको ऊंचे आसन पर बिठाना चाहिए और शांत रहना चाहिए, चंचलता नहीं करनी चाहिए। आगे क्या? आचार्य की ताड़ना पर सदा प्रसन्न रहें। आचार्य की ताड़ना पर सदा प्रसन्न रहें। क्रोध कभी भी ना करें। क्रोध फिर से याद कर लो, आचार्य की ताड़ना पर सदा क्रोध कभी भी ना करें। ये याद रखनी चाहिए बातें, ये बातें याद रहेंगी ना तो आप बहुत जल्दी सीख जाओगे। ऐसे ही बताया था कि अपने जब भी बोले तो हाथ जोड़ करके बोले, पूछे तो हाथ जोड़ करके पूछे, विनम्र होकर के पूछे, खड़े होकर के पूछे, घमंड ना करें। उत्तर भी दें तो घमंड से नहीं दें, विनम्र होकर के दें। और आचार्य जो भी बात कहे उसे ध्यान पूर्वक सुने, मजाक में ना उड़ाएं। अपने वस्त्रों को और शरीर को शुद्ध और पवित्र रखें। जितेंद्रिय होवें, लंपटपन व्यभिचार ना करें। और एक और बात बताई थी कि जो भी संकल्प लें, जो भी प्रतिज्ञा करें, उसको पूरा अवश्य करें। करें नहीं, जो भी प्रतिज्ञा करें उसको पूरा अवश्य करें। ये बातें ध्यान में देनी है। और फिर देखिए आगे कह रहे हैं, उत्तमों का सदा मान करें। अर्थात जो गुण कर्म स्वभाव से उत्तम लोग हैं, सज्जन लोग हैं, उनका सदा क्या करें? मान करें, सम्मान करें, उनको माने, उनकी बातों को ध्यान पूर्वक सुने, उनके कहे हुए शब्दों के आशय को ध्यान पूर्वक समझें, उनके द्वारा जिए जा रहे जीवन के गूढ़ अध्ययन के द्वारा अपने भी आचरण को और अच्छा करें, है ना। तो क्या कहा कि उत्तमों का सदा मान करें, अपमान कभी भी ना करें। अपमान कभी भी ना करें। आप लोग कभी भी भूल जा रहे हो, लगता है आप अपने साथ में और ज्यादा वो थोड़ा छूट रख रहे हो कि कभी तो कर देंगे। क्या कभी कर देंगे? कर देंगे क्या? नहीं करेंगे। इसीलिए उत्तमों का सदा मान करें, अपमान कभी भी ना करें। फिर उपकार मान के कृतज्ञ होवे, कृतघ्न कभी भी ना हो। उपकार मान करके क्या हो? कृतज्ञ हो। और कृतज्ञ किसको कहते हैं? यह कृतम जानाति सह कृतज्ञः। और जो यह कृतम हन्ति स कृतघ्नः। अर्थात किसी ने किसी के साथ उपकार किया तो उस उपकार को हमेशा याद रखें। तो जो भी व्यक्ति कभी उपकार हमारे साथ करता है, उस उपकार को सदैव याद रखें, इसको कहते हैं कृतज्ञता। और किसी ने हमारे साथ उपकार किया, हमने उसको भुला दिया, तो जो हम उसको भुला करके उसके उपकार को न मान करके व्यवहार करते हैं, उसको क्या कहते हैं? कृतज्ञता। इसीलिए महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं कि उपकार मान करके सदा कृतज्ञ रहें, कृतज्ञ कभी भी न हो। और फिर कह रहे हैं किसी के अनुपकारी होकर कृतज्ञ न हो। मतलब
किसी के लिए ऐसे ना करें कि किसी ने हमारा तो उपकार किया और हम उसका उपकार नहीं कर रहे। तो किसी के अनुपकारी होकर कृतज्ञता बिल्कुल भी ना करें। पुरुषार्थी रहें, आलस्य कभी भी ना करें। पुरुषार्थी होवे, आलस्य कभी भी ना करें। आलसी कभी भी ना हो। जिस जिस कर्म से विद्या प्राप्ति हो उसको करते जाएं। क्या क्या करते जाएं? जिस जिस कर्म से विद्या की प्राप्ति हो उस कर्म को करते जाएं। इसका विपरीत क्या हो गया? जिस जिस कर्म से विद्या की प्राप्ति न हो उस कर्म को कभी भी नहीं करे। भाई विद्या की प्राप्ति ही नहीं होगी तो उस कर्म को क्यों करना? अब एक बात बताइए, आपके व्यर्थ वार्तालाप से विद्या की प्राप्ति होती है क्या? किसी से ईर्ष्या करने से विद्या की प्राप्ति होती है क्या? और बल्कि एक और बात आपको बता दें कि जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं ना तो विद्या की प्राप्ति होती तो नहीं है, अपितु और मामला गड़बड़ हो जाता है। जितनी भी विद्या हमारे पास होती है ना वह भी नष्ट होना प्रारंभ हो जाती है। ये बहुत गहरी बात बता रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिए। किसी से ईर्ष्या करने से, किसी से द्वेष करने से, किसी के प्रति बदले का भाव रखने से, किसी के प्रति उसके अनुपकार का भाव रखने से, इन सब भावों से हमारी विद्या की हानि होती रहती है। तो बता रहे हैं कि जिस कर्म से, यानी कि जो कुछ भी करने से विद्या की प्राप्ति हो, चाहे वह झाड़ू लगाने से हो, चाहे वह स्वच्छता करने से हो, चाहे वह कृषि करने से हो, चाहे वह गोपालन करने से हो, सेवा करने से हो, शुश्रूषा करने से हो, जो भी करके हमको विद्या की प्राप्ति हो वह सब कुछ करना चाहिए। अब आप कहोगे कि किसी को झाड़ू लगाने से कैसे विद्या की प्राप्ति हो सकती है? तो जैसे सत्य काम को गायों को चराने से विद्या की प्राप्ति हो सकती है तो क्यों नहीं हो सकती? जो व्यक्ति झाड़ू को भी उतनी ही एकाग्रता और उतने ही अच्छे प्रकार से कुशलता से लगाता है कि उसके झाड़ू लगाने के बाद एक भी तिनका, एक भी धूल का कण दिखाई न दे, तो वह व्यक्ति उसी स्वभाव के साथ विद्यार्जन भी उतनी ही एकाग्रता, उतनी ही शुद्धता, पवित्रता के साथ करता है। और ये विद्यार्थियों को, व्यक्तियों को पहचानने का एक सरल साधन भी होता है। यदि आप किसी के व्यक्तित्व को पहचानना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि जो व्यक्ति अपने छोटे छोटे कार्यों को बहुत ही अच्छे से करता है उसका मन बड़ा व्यवस्थित होता है, और जिसका मन व्यवस्थित होता है उसके अंतरतम में, उसके चित्त में संस्कार भी उतने ही व्यवस्थित रूप से इकट्ठे होते हैं और वह प्रत्येक कार्य को बहुत ही व्यवस्थित रूप से करता है। इसलिए हमें ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो हम विद्यार्थी हैं तो हमारा सामान थोड़ा बिखरा रहे तो भी चलेगा, हम तो अपनी पुस्तकें कहीं भूल जाएं तो भी चलेगा। आचार्य जी तो हमको डांट देती हैं, क्या किया था, पुस्तक ही तो भूले थे, एक पानी की बोतल ही तो उठाना भूल गए थे। ऐसी ऐसी बातें होती हैं ना। तो इन बातों को आपको इसलिए ध्यान दिलाया जाता है ताकि ये आपका स्वभाव न बने, अपितु सजगता आपका स्वभाव बन जाए। है ना आरती जी? क्या आपका स्वभाव बन जाए? सजगता आपका स्वभाव बन जाए। इसलिए आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान दिलाया जाता है। फिर कहते हैं कि जो बुरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक आदि विद्या विरोधी हों उनको छोड़कर सदा उत्तम गुणों की कामना करें। इससे पहले भी जो बात बोली वो यही बोली ना कि हमेशा ऐसे ऐसे काम करें जिससे विद्या की प्राप्ति हो, ऐसे कार्य कभी भी न करें जिससे विद्या की प्राप्ति ना हो। तो उस विषय में मुझे एक बात और ध्यान आ रही है। जैसे कुछ चीजें होती हैं जो हमें पुस्तकों से पता चलती हैं, ठीक है, और अन्य कुछ चीजें होती हैं जो पुस्तकों से पता नहीं चलती, वो हमारे आसपास रहने वाले लोगों से पता चलती हैं, वातावरण से पता चलती हैं, अपने बड़े बुजुर्गों से पता चलती हैं।
तो मान लीजिए कि आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, उनके पास बैठ करके आप उनके पाँव दबा रहे हैं, उनके पैरों में तेल लगा रहे हैं, उनकी थोड़ी सेवा कर रहे हैं, ठीक है। उस समय वो आपको कुछ ऐसा बता सकते हैं जो आपके जीवन के लिए हमेशा लाभदायक हो, है ना। और ऐसा होता है, इसीलिए आचार्य चाणक्य भी कहते हैं विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा। अच्छी नीतियां जो है वो कहाँ से मिलती हैं? वृद्धों की सेवा से मिलती हैं। क्यों? क्योंकि वो अनुभवी हैं। वो आपको यदि कोई बात बता रहे हैं तो उनके अनुभव का परिणाम है। आप अपनी उम्र से कहीं अधिक अनुभवों को पा करके और अच्छे कार्यों को कर सकते हैं यदि आप अपने से बड़ों की सेवा करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनका सानिध्य पाते हैं। तो इसीलिए हर वो काम करना चाहिए, वो काम चाहे दिखने में छोटा हो या बड़ा हो, कैसा भी हो, हर एक वह कार्य करना चाहिए जिससे हमको विद्या की प्राप्ति हो। विद्या की प्राप्ति मात्र पुस्तकों से नहीं होती, ये बहुत बड़ा मिथक है, इसको तोड़ दीजिए, इसको भुला दीजिए कि खाली विद्या की प्राप्ति पुस्तकों से होती है। ये बिल्कुल गलत है। विद्या की प्राप्ति जो है वो मात्र पुस्तकों से नहीं होती। पुस्तक तो एक बहुत छोटा सा साधन है। वास्तविक विद्या की प्राप्ति तो आपके अंदर के शिष्यत्व से होती है। आपके अंदर का शिष्यत्व जितना बढ़ता जाएगा, विद्या की प्राप्ति आपको उतनी ही अधिक होती जाएगी। तो जैसा कि ये कह रहे हैं कि जो बुरे काम हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि, इनके जो कि विद्या विरोधी हैं, इनको छोड़ करके सदा उत्तम गुणों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहें, सदा उत्तम गुणों की कामना करें। तो कौन कौन गुण विद्या विरोधी हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, शोक, भय, ये सब क्या है? विद्या के विरोधी। बहुत सारी जिसकी इच्छाएं रहेंगी कि आज मुझे ये मिल जाए, आज भोजन में ये विशिष्ट मिल जाए, आज पहनने के लिए एक ही नया कपड़ा मिल जाए, आज सोने के लिए एक सुंदर सा और अलग प्रकार का बिस्तर मिल जाए। तो जिसकी बहुत सारी कामनाएं होंगी तो वो तो बेचारा दिन भर कामना ही करता रहेगा, पढ़ाई कब करेगा, सीखेगा कब? तो उसका समय तो कामनाओं में ही चला गया। क्रोध जो बहुत करता है उसका शरीर तो स्वतः ही खराब होता चला जाएगा। जो व्यक्ति क्रोध करता है ना, उसका रक्तचाप बहुत बढ़ जाता है। सुना है ना आपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज के मुख से कि जो व्यक्ति झूठा भी गुस्सा करे उसका भी रक्तचाप बढ़ जाता है, और वो बढ़ा हुआ रक्तचाप कभी कभी बहुत भयानक भी हो सकता है। तो इसलिए क्रोध करोगे तो शरीर खराब होगा, मस्तिष्क खराब होगा, आपके निर्णय लेने के सामर्थ्य में कमी आएगी। आपके कार्यों में जितनी अधिक एक क्वालिटी जिसको बोलते हैं सुंदरता हो सकती थी, कुशलता से आप किसी कार्य को कर सकते थे, वो आप नहीं कर पाएंगे। तीसरा कहते हैं लोभ। लोभ जो है वो तो विद्यार्थी का बहुत बड़ा शत्रु है, लेकिन इन सभी दोषों को कहाँ कहाँ करना चाहिए वो भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी अगली ही पंक्ति में बताने वाले हैं। और वह पंक्ति जिसने समझ ली, वे विचार जिसने समझ लिए, जान लिए, वह ये जान जाएगा कि कोई भी जो भावनाएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये खराब नहीं होते, लेकिन इनको कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, ये विवेक होना चाहिए। अगर ये विवेक नहीं है तो फिर ये दोष हमारे लिए घातक होते हैं, और अगर विवेक है तो यही दोष हमारे लिए हमारे सहायक सिद्ध होते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं कि सर्प का विष खराब होता है या अच्छा होता है? बताइए। खराब होता है ना, लेकिन उसी सर्प के विष से औषधि बनाई जाती है। तो बताइए विष खराब हुआ क्या? फिर आखिर इसमें बात क्या है कि उसको हमें प्रयोग कहाँ करना है, कितनी मात्रा में करना है, कैसे करना है, जिसको ये पता है वह वैज्ञानिक विष को ही औषधि बना देता है। अन्यथा वही विष यदि किसी मनुष्य के रक्त में मिल जाए तो वह मनुष्य की मृत्यु का कारण भी बन जाता है। तो ये बात समझने की है
कि किस वस्तु का उपयोग किस प्रकार से होना चाहिए। आप थोड़ी विज्ञान भी पढ़ते हैं। आप बताइए कि जो परमाणु रिएक्टर होते हैं जहाँ पे परमाणु ऊर्जा बनाई जाती है, तो परमाणु ऊर्जा अच्छी है बुरी है? क्या कहेंगे आप? अच्छी है। क्यों अच्छी है? कोई तो कारण बताइए क्यों अच्छी है परमाणु ऊर्जा, और बुरी है तो क्यों बुरी है? आपने परमाणु ऊर्जा पढ़ी है? तो परमाणु ऊर्जा जो कि आपने इतना तो सुना है ना कि जापान आदि में हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराए गए थे, तो वहां पर बहुत भयानक विस्फोट हुआ था और वह बहुत दुष्परिणामों को साथ में लेकर के आया था, और जहां आज भी उसके प्रभाव से विकलांग शिशु पैदा होते हैं। ये बात हुई थी। तो वही परमाणु ऊर्जा, उसका यदि बम के रूप में प्रयोग किया गया तो पूरे के पूरे शहर, कई 100 किलोमीटर का दायरा विनष्ट हो गया। ठीक है। और उसी परमाणु ऊर्जा का उपयोग किया जाता है तो पूरे के पूरे राज्यों को, देशों को बिजली की आपूर्ति हो जाती है, अनेकानेक कार्य सिद्ध हो जाते हैं, जो कि हमारे देश में भी कई जगह पर हैं। आप अन्वेषण करना। हर्षिता, ठीक है। तो इन सब चीजों को ध्यान में कब रख सकते हैं? जब हमारे अंदर विवेक हो। क्या ध्यान में रखना है कि परमाणु ऊर्जा तो एक ऊर्जा है, अब उसको प्रयोग कैसे किया जाए ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है। जैसे संस्कृत भाषा में एक सुभाषित आता है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। अर्थात ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसका प्रयोग मंत्र में ना हो सके। क्या ऐसा कोई अक्षर है? आ से लेकर के य तक कोई भी ऐसा अक्षर है जिसका प्रयोग मंत्र में ना हो सके? नहीं है ना। अमंत्रम अक्षरो नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम। ऐसी इस संसार में कोई मूल, कोई जड़ नहीं है जिसका औषध के रूप में प्रयोग न किया जा सके। आप बिच्छू घास तो आप जानते हो, पहाड़ों पे रहते हो, तो बिच्छू घास जो कि अगर लग जाए तो बिच्छू के दंशने से जैसे पीड़ा होती है वैसे ही पीड़ा होती है उस बिच्छू घास के लग जाने से, स्पर्श मात्र हो जाने से। लेकिन उसी बिच्छू घास को लोग भोजन के रूप में भी प्रयोग करते हैं, औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो नास्ति मूलम अनौषधम, ऐसी कोई जड़ नहीं है, ऐसी कोई वनस्पति नहीं है, ये उपलक्षण है। ऐसी कोई संसार में ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिसका औषधि के रूप में, जड़ी बूटी के रूप में प्रयोग ना होता हो। फिर अगला क्या बताया? ये दो बातें तो हमने आपको प्रकृति से बता दी। ठीक है। तीसरी बात कह रहे हैं, अयोग्यः पुरुषो नास्ति। कोई भी मनुष्य अयोग्य नहीं है। तो अब ये तो विपरीत बात हो गई। हमको तो कई मनुष्य अयोग्य दिखते हैं ना, कि ये तो किसी काम का नहीं है, इससे तो कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसी हम भावनाएं भी बना लेते हैं। लेकिन हमारे संस्कृत में तो बताया है, अयोग्यः पुरुषो नास्ति, अर्थात कोई भी पुरुष पूर्णतया अयोग्य नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सबको किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है। उसके अंदर कोई ना कोई गुण होगा ही होगा, उसको खोजने की आवश्यकता है। फिर आगे क्या बोला कि जब कोई पुरुष अयोग्य है ही नहीं, इस धरती पर कोई मनुष्य अयोग्य नहीं है, तो ये कुछ अच्छे लोग, कुछ बुरे लोग क्यों दिखाई देते हैं? किस लिए दिखाई देते हैं? तो उत्तर क्या दिया? योजकस्तत्र दुर्लभः। इनको इनके सही सही कार्यों में लगाने वाले लोग जो हैं वो बड़ी दुर्लभता से मिलते हैं। जो आज तथाकथित इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं और उनके यहाँ से जो आतंकवादी आदि बनते हैं, जो जिहादी बनते हैं, है ना, वो क्या करते हैं? लोगों को मार देते हैं। उनको लगता है कि काफिरों को मारने से ही जन्नत मिलेगी, है ना। उसके पीछे कौन जिम्मेदार है?
वो बालक जिम्मेदार हैं, वो नव युवक नव युवतियां जिम्मेदार हैं, या उनको जिसने इस काम में लगाया है, जिसने उसको शिक्षा दी है, वह जिम्मेदार है? शिक्षा देने वाला जिम्मेदार है ना। हम आपको कभी ऐसा सिखाते हैं कि किसी का सर कलम कर दो और आपको स्वर्ग मिल जाएगा? हम तो सिखाते हैं यज्ञ स्वर्ग कामो यजेत। यदि स्वर्ग चाहिए तो अच्छी संगतिकरण करो, दान करो, पूजा करो, ये बताते हैं। और एक तरफ वहां बताया जाता है काफिरों का सर कलम कर दो तो क्या मिल जाएगी? तो भाई जन्नत तो सबको चाहिए, किसको नहीं चाहिए? तो जन्नत के लिए यदि किसी काफिर का सर भी कलम करना पड़े तो वो कर देते हैं। तो यहाँ पर योजकस तत्र दुर्लभा वाली बात है कि आपको किस प्रकार से शिक्षित किया गया है, आप किस वस्तु का किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। यदि ये विवेक आपके हाथ में, आपके पास है, तो फिर आपके लिए कोई भी वस्तु जो है वो अयोग्य नहीं होती है, कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं होती है। मुझे बहुत अच्छी तरह से ध्यान आता है महर्षि अरविंद का एक वाक्य कि इस संसार में कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है, यहाँ तक कि किसी ध्रुव पर पड़ा हुआ धूल का छोटा सा कण भी उसके अक्ष पर, धुरी पर अपना एक प्रभाव डालता है। धूल का छोटा सा कण भी। तो जब धूल का छोटा सा कण भी व्यर्थ नहीं है तो हम तो पूरे के पूरे मनुष्य हैं, हम अयोग्य कैसे हो सकते हैं? और हम किसकी कृति हैं? ईश्वर की कृति हैं। ईश्वर की कृति कभी खराब हो सकती है क्या? आवश्यकता क्या है फिर? अपने आप को शिक्षित करने की। सोना जब रॉ मटेरियल के रूप में मिलता है, जब उसको हम कच्चे माल के रूप में निकालते हैं, तब सोना उपयोग के योग्य होता है क्या? उसे क्या करना पड़ता है? उसको अग्नि में तपा करके अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजार करके उसको शुद्ध करना पड़ता है। उतने मात्र से भी उसका प्रयोग नहीं होता। अगर पहनने के लिए प्रयोग करना है तो उसको और अधिक यंत्रों के माध्यम से अलग अलग आकार में ढालना होता है। उतने मात्र से भी वो प्रयोग में पूरा नहीं आता। यदि उसको भस्म के रूप में स्वास्थ्य लाभ के लिए लेना है तो फिर उसको अलग प्रक्रिया से ले जाकर के भस्म का रूप देना पड़ता है। तो वस्तुएं वही हैं इस जीव जगत में, लेकिन उनका हमको कैसे उपयोग करना है। मान लीजिए कि आपको गुस्सा बहुत आता है, तो मैं ये कहूंगी कि गुस्सा खराब नहीं है, लेकिन आपको ये सीखना होगा कि गुस्सा कहाँ करना है, कितना करना है और कैसे करना है। एक किसी कवि की गजल है संभवतः, कौन सी बात कब कहाँ और कैसे कही जाती है, गरिए हुनर हो तो हर बात सुनी जाती है। क्या पंक्ति बोली हमने? बहुत सुंदर लिखा है उन्होंने। इस बात को सुनकर के अच्छा लगा। कौन सी बात कब कहाँ और कैसे कही जाती है, गरिए हुनर हो तो हर बात सुनी जाती है। तो महर्षि दयानंद जी की पंक्तियों को पढ़ते हैं। बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। ये पंक्तियां बहुत अच्छी तरह से समझने योग्य हैं और अपने जीवन में धारण करने योग्य हैं। देखिएगा, कह रहे हैं, बुरे कर्मों पर क्रोध। क्रोध कहाँ करें? बुरे कर्मों पर, बुरे मनुष्यों पर नहीं। किस पर? बुरे कर्मों पर क्रोध करना चाहिए, लेकिन कहाँ? लिख लीजिए अपनी अपनी संचिका में याद रखने के लिए, और लिख करके लगा लीजिए। जिसको बहुत क्रोध आता हो ना, वो बिल्कुल भी मत सोचो कि क्रोध नहीं करना है। बस ये सीख लो कि क्रोध कहाँ करना है। तो कहाँ क्रोध करना है? बुरे कर्मों पर क्रोध करना है। फिर आगे कह रहे हैं, लोभ करो। कहाँ करना है लोभ? विद्या ग्रहण में लोभ करो। जितनी अधिक विद्या मिल जाए, जितना अधिक सीखने को मिल जाए, सारा सीख लो। क्यों वैष्णवी जी? सब कुछ सीख लेना चाहिए या फिर थोड़ा सा दर्द हो जाए तो फिर व्यायाम छोड़ देना चाहिए? नहीं ना, सब कुछ सीख लेना चाहिए। फिर कह रहे हैं, मोह भी कर लो, लेकिन कहाँ मोह करो? सज्जनों में मोह करो, दुर्जनों में मोह बिल्कुल भी नहीं करना। कहाँ पर मोह करना है? सज्जनों में मोह। और
भय भी होना चाहिए, लेकिन कहाँ? बुरे कर्मों से भय होना चाहिए कि यदि मैं बुरे कर्म करूंगी तो उसका परिणाम भी मुझे बुरा ही मिलेगा, इसलिए बुरे कर्म मुझे बिल्कुल भी नहीं करने हैं। तो बुरे कर्मों से भय करें और शोक भी कर लीजिए। हालांकि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं नानु शोचितो अर्हसि, लेकिन महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं शोक भी कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं? अच्छे कार्यों के न होने पर शोक करें, पर इतना शोक न करें कि आगे के लिए अच्छे कार्य करने के लिए भूमि ही तैयार न कर पाए। तो शोक करें, उससे क्या होगा? हमको ये लगेगा कि और पुरुषार्थ करना चाहिए ताकि अगली बार हमें इसका शोक न करना पड़े। तो अच्छे काम न होने पर शोक करके विद्यादि शुभ गुणों से आत्मा और वीर्य आदि धातुओं की रक्षा से जितेंद्रिय होकर शरीर का बल सदा बढ़ाते जाएं। और ये सब कुछ करके क्या करें? विद्यादि शुभ गुणों से आत्मा के बल को बढ़ाते जाएं। आत्मा का बल किससे बढ़ता है? दौड़ने से या सिर्फ दंड बैठक लगाने से? कौन से पुरुषार्थ से? शुभ गुणों को धारण करने के पुरुषार्थ से आत्मा का बल बढ़ता है। और शरीर का बल कैसा बढ़ता है? उद्यमी होने से, पराक्रमी होने से, ठीक है, जितेंद्रिय होने से, सदाचारी होने से। तो सदाचारी आदि होकर के, जितेंद्रिय होकर के, उद्यमी होकर के अपने शरीर के बल को बढ़ाते चलें और शुभ गुणों को धारण करने वाला होने से अपनी आत्मा के बल को बढ़ाते चलें। और जो व्यक्ति आत्मा से भी बलशाली होता है और जो व्यक्ति शरीर से भी बलशाली होता है, वह व्यक्ति किसी से भी हार नहीं सकता। अहम इंद्रो न पराजिख्ये कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहितः। वह मनुष्य पता है कैसे सोचता है कि मैं इंद्र हूँ, मैं सकल ऐश्वर्यों से युक्त हूँ, मैं कभी भी पराजित नहीं हो सकता, मेरे दक्षिण हाथ में पुरुषार्थ है और मेरे बाएं हाथ में विजय है। तो ऐसे सोचना चाहिए। आज हम यहीं पर विराम लेते हैं। अगले सत्र में हम चर्चा करेंगे कि आचार्य को विद्यार्थियों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।